3 साल के लिए किसी ने दाना ही नहीं। ग्रीड बहुत तरह तरह की ग्रीड होती है। जो इंसान वो फुटेज खाने के लिए मतलब बैठा है कैमरे के सामने, वो अपने आप को बहुत खुशनसीब। फिल्में जानी जाती है उन यादगार कैरेक्टर्स से जो हमारे दिल में बस जाते हैं, और मेरे साथ है बमन ईरानी जी। ढेर सारे कैरेक्टर्स इन्होंने निभाए हैं, लेकिन इनके दो कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा लैंडमार्क हैं। और साल 2008 था जब इनकी दो फिल्में रिलीज़ हुई थी। एक तो पहली थी घोसला का घोसला और दूसरी थी लगे रहो मुमना भाई। लेकिन 2008 की ये फिल्म 18 साल बाद फिर से रिलीज़ हो रही है, घोसला का घोसला। सर, एज आई सेड कि 2008 आपकी करियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दो फिल्में रिलीज़ हुई थी। घोसला का घोसला वंस अगैन, सो हाउ स्पेशल इज़ दिस घोसला टू यू? तो पहले तो जब हम लगेरो मुन्ना भाई बना रहे थे, एक टेंशन था कि द कैरेक्टर्स आर बोथ प्रॉपर्टी ओनर्स, लैंड डिस्प्यूट, बट इवेंचुअली हर एक कहानी अलग ही होती है और हर एक कहानी की ट्रीटमेंट अलग होती है। घोसला घोसला वाज फॉर मी, जो एक्चुअली हकीकत में वो 3 साल पहले शूट की गई थी, 3 साल के बाद रिलीज़ हुई थी, क्योंकि वो 3 साल डिस्ट्रीब्यूटर सोचे कि यार ये पिक्चर में दम नहीं है। दे वर रॉन्ग, सॉरी टू से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि ये फिल्म 18 साल के बाद भी इतनी इंथुजियाज़म से आप लोग इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, हम लोग इतने प्रमोशन कर रहे हैं कि सिनेमाज में एक नया एक जेनरेशन देखने को मौका मिलेगा इस फिल्म को। लेकिन उस वक्त थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि ये दोनों कैरेक्टर्स सिमिलर है। दोनों पंजाबी भी थे। हाँ, लेकिन हर एक कहानी की एक अपना रूप होता है। हर एक कैरेक्टर का एक अपना वांट होता है। हर एक कैरेक्टर की ग्रीड अलग होती है। ग्रीड बहुत तरह तरह की ग्रीड होती है। और देखा जाए तो ये जो कहानी है एक लैंड स्कैम के बारे में, बट एट द हार्ट ऑफ इट ये कहानी इस खोसला की परिवार की कहानी है। खोसला एंड हिज टू सन्स, and how he's dealing with them, how he's coping with modern fatherhood, in the modern way to be a father, aspirational family है। क्या क्या सोचता है एक बाप अपने फैमिली के बारे में, क्या क्या सोचता है और क्या क्या हो जाता है, और बीच में कोई उनको स्कैम करे तो कितने प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेट हो जाते, कंपाउंड हो जाते। इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म, इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी, एंड आई थिंक ये जो वातावरण में हमने फिल्म बनाई है, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट, वेरी लो बजट फिल्म। आवर प्रोड्यूसर वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन कीपिंग द टीम टुगेदर। खेर साहब especially was instrumental in becoming the father figure. He took charge of the team. जब हम शूटिंग नहीं कर रहे, हम मिलते थे, एक रूम में बैठते थे, गेम्स खेलते थे, एक साथ रहते थे कि हम बिखर नहीं जाए, और वी डोंट फील दैट वी आर तुम्हारा काम करो, हम जाके इसको मिलते, फलाने अंकल को मिल के आए। वी ऑल स्टक टुगेदर बिकॉज हमारा एक मिशन था कि ये जो बहुत ही स्पेशल स्क्रिप्ट जो लिखी थी जैसे जयदीप साहनी ने, उसको वी हैव टू गिव इट आवर फुल, आवर बेस्ट। लेकिन उसके बाद 3 साल के लिए किसी ने दाना ही नहीं। It was tough. It was very very tough, especially for first time director दिबाकर बैनर्जी। उसके लिए तो he must be thinking यार this is my ticket, मैंने कमाल की पिक्चर बनाई है, तो कोई क्यों नहीं इतनी अच्छी फिल्म को एक्सेप्ट कर दे। फाइनली देर आए, दुरुस्त आए, देर भी आए और 18 साल के बाद भी फिर से आए। दैट इज़ द अमेजिंग, बिकॉज आई बिलीव क्वालिटी लास्ट फॉर एवर। Quality lasts forever. There are some movies that are good, some movies that are flavor of the season, and there are some movies that last forever. And I think घोसला last forever. किसी ने कहा कि यार ये पिक्चर नई जनरेशन को पसंद आएगी कि नहीं। आपकी उम्र क्या थी जब आपने इस फिल्म को पहली बार देखी? Yeah, you were young. You are still looked like a young man, but that time, and the other interview was 11 years old. तब देखी थी पिक्चर, आज भी याद है। ही इज एज एक्साइटेड कि हम दोबारा देखेंगे, बड़े पर्दे पे देखेंगे। गुड स्टोरीज एंड गुड फिल्म्स विल नेवर डाई। आप देखिए ना, शोले देखिए ना, कभी भी रिलीज करो, लोग जाएंगे देखने को। इतनी कमाल की पिक्चर। मैं के आसिफ की मुग़ल-ए-आज़म देखी, यू कैन नॉट
नहीं बोले अरे यार ये पुरानी पुरानी पिक्चर है, नो नो नो, क्वालिटी इज़ क्वालिटी, उसके साथ कोई कॉन्टेम्पलेशन नहीं है। सबसे मज़ेदार बात थी जब हम कैरेक्टर देखते हैं, आपने जो पंजाबी बोली, बीइंग अ मुंबई पारसी बॉय, बट सो कन्विंसिंगली यू प्लेड दैट पंजाबी कैरेक्टर। और मैंने सुना उसके लिए आपने बहुत रिसर्च की थी, लॉट ऑफ फुटेजेस यू हैड सीन। प्रैक्टिस, हेल्प, ऑब्जर्वेशन, टेप्स सुनते रहता था, दिन रात टेप्स जो भी हम रिकॉर्डिंग करते थे, जाके बहुत सारे अपना क्या बोलते प्रॉपर्टी एजेंट्स के साथ इंटरव्यूज़ किए, रिकॉर्ड किए। वो हंसी जो थी, वो हंसी मैंने एक से पिकअप किया था। बट इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट, इट्स अबाउट हर एक कैरेक्टर का एक इंटेंशन होता है। ये कैरेक्टर का इंटेंशन इतना ख़तरनाक है कि हम एक्सेंट को भी हम 100% करेंगे, अगर इंटेंशन भूल जाएंगे तो एक्सेंट का कोई मतलब नहीं है। वो तो मतलब वो तो करना ही है, एक्सेंट, बॉडी लैंग्वेज, वो सब तो करना ही है। एक कैरेक्टर का एक इंटेंशन क्या होता है, चाहता है क्या वो, उनकी नीयत क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। उनकी नीयत क्या है, वो लैंड ग्रैबर है, वो नीयत है, लेकिन उसके अलावा उसकी अल्टीरियर नीयत यही है कि उसका बेटा उसके साथ बैठे, जो बेटा हम कभी देखते नहीं। बट वी सी कि यार ये आदमी कुछ बनना चाहता है, पैसे सिर्फ पैसा नहीं है, उसको एक डिसेंट इंसान बनना है, और वो कभी बन नहीं पाएगा क्योंकि उसकी नीयत ही बुरी है। वो समझना बहुत ज़रूरी है ऐसे कैरेक्टरों में। कहते हैं एक्टिंग एक बहुत अच्छी एनर्जी का एक्सचेंज होता है, एंड आपकी, मैंने अनुपम खेर के साथ मतलब यहाँ इस घोंसला घोंसला से ऊंचाई तक एक एनर्जी एक्सचेंज आपका दिखता है। राजकुमार हिरानी जी के साथ जब भी आप आते हैं तो दैट ब्यूटीफुल एनर्जी सीन। सो हाउ डू यू डेवलप स्पेशली दीज टू नेम्स, देखो इनके साथ आपने बेहतरीन कुछ फिल्में और कैरेक्टर्स दिए हैं। सो हाउ डिड दैट, तो कैसे एनर्जी एक्सचेंज होता है दोनों का? एक्टिंग इज़ अ जॉय, एक्टिंग इज़ अ प्रिविलेज। आज तो डिजिटल पे बहुत कुछ होता है, लेकिन पहले नहीं, थोड़े साल, चंद साल पहले कैमरा जो रोल करते थे और वो रील जो घूमता रहा और उसकी आवाज़, मतलब रील घूम रही है और हम फुटेज खा रहे हैं, तो वो फुटेज खाने के लिए मतलब एक बहुत ही, जो इंसान वो फुटेज खाने के लिए मतलब बैठा है कैमरा के सामने, वो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझना चाहिए। तो उसमें एक जॉय होता है। और दूसरे जो कलाकार होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, अनुपम जी के साथ जैसे काम करने का मौका मिलता है, बच्चन साहब के साथ या शाहरुख के, जो भी है, पीपल विद गुड एनर्जी, यू रियलाइज दैट दिस इज अ जॉय। यू विल फाइंड एनर्जी बिकॉज यू आर प्रिविलेज्ड। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि कैमरा के सामने खड़े होने का मौका मिलता है, 2 डायलॉग बोलने का मौका मिलता है, ऐसे एक से एक कैरेक्टर निभाने का मौका मिलता है, और एक से एक कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलता है। तो अगर मौका मिला है, अपने आप को प्रिविलेज अगर हम समझे, तो एनर्जी नहीं आएगी तो क्या आएगी। आई होप लोगों को इस बार मज़ा आए, एंड यूर ऑलवेज अ प्लेजर। आपकी और भी इतनी सारी, पूरा दिन बीत जाए अगर हम फिल्मों की बात करें। सो ऑल द बेस्ट सर फॉर घोंसला का घोंसला, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर न्यू फिल्म एज वेल, जिसके हम समय आने पर बात करेंगे, मेहता वॉइस। आराम से बात जी आज हम घोंसला घोंसला के बारे में बात करेंगे। ऑल द बेस्ट सर फॉर बोथ द फिल्म्स, एंड ऑल द बेस्ट, एंड यू रॉक। So kind of थैंक you. यू सर।